Randa Nama Sukriya. Libria Rama Shikriya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. आप अभी सभी जन रेडी हो, आपके हृदय तैयार है, हृदय की जमीनें तैयार है वचन के बीज को ग्रहण करने के लिए रे दबास शुक्रिया। खुदा बाप पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा बाप पिता, तेरा वचन कहता है कि तू अपना वचन बेच के अपने लोगों को चंगा करता है खुदा। आज के वचन के द्वारा इन सबको चंगाई देना खुदा बाप पिता, इनके हृदय को बदल देना खुदा। आज जो भी आप अपने वचन के द्वारा हमसे बात करना चाहते खुदा, हमसे बातें करना खुदा बाप पिता। इस मुंह को इस्तेमाल करना खुदा। बोलने वाला मैं ना हूं खुदा बाप पिता, बोलने वाला तेरा पवित्र आत्मा हो खुदा बाप पिता परमेश्वर। जिस टॉपिक के ऊपर खुदा बाप पिता जैसे ही खुदा आज मुंह खोला चाहे खुदा बाप पिता, इन शब्दों के द्वारा खुदा बाप पिता परमेश्वर के जीवन बदल जाए खुदा, इनके हालात, इनके परिस्थितियां बदल जाए खुदा बाप पिता। इन्हें ब्लेस्ड खुशी करता हूँ खुदा बाप पिता परमेश्वर। आज का वचन पिता इनकी जिंदगी 100 गुना फल लेके आए खुदा। कोई भी अंधकार की ताकत, कोई शैतानी आत्मा इन वचन को चुराने ना पाए खुदा बाप पिता। खुदा बाप पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आगे के सारे समय को आपके हाथों में सौंपते खुदा बाप पिता। जिस तरह आपने चेलों की समझ को खोल दिया पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए, आज मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से सबकी समझ खुल जाए खुदा बाप पिता। और खुदा ये वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लेके आए खुदा। धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह जी के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, पा लेते हैं। आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. तो आज हम जानेंगे कि परमेश्वर के कैरेक्टर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के चरित्र के बारे में। हालेलुया। और कैसे हम प्रभु यीशु मसीह के चरित्र में चल सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर में चल सकते हैं। हालेलुया। तो आज बहुत से विश्वासी ऐसे, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके जीवन में वो चाहते तो वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में कैरेक्टर नहीं। हालेलुया। वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कुछ रुकावटें, कुछ बंधन है, जिन चीजों से वो निकलना चाहते लेकिन निकल नहीं पा रहे। उनका कारण उनका कैरेक्टर है। हालेलुया। तो उस कैरेक्टर को चेंज करने के लिए आपके अंदर परमेश्वर का वचन होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो आज आप परमेश्वर के वचन के द्वारा जानेंगे कि कैसे आप अपने कैरेक्टर को मेंटेन कर सकते हैं, यीशु मसीह के स्वभाव में आप कैसे चल सकते हैं। हालेलुया। तो जिस तरह बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकालता। हालेलुया। तो जैसे परमेश्वर का कैरेक्टर आपके अंदर आएगा, यीशु नाम का मतलब कि यीशु के स्वभाव, यीशु के कैरेक्टर में चलना, तो जैसे प्रभु यीशु मसीह का कैरेक्टर आज आपके जीवन में आएगा तो आपके अंदर एक अधिकार आएगा। हालेलुया। तो जैसे आप उस अधिकार सहित उस अधिकार के द्वारा बोलना शुरू करोगे, आप उस कैरेक्टर में चलेंगे, तो दुष्ट आत्मा जाएंगी यीशु नाम में। हालेलुया। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें नम्रता में चलना। हालेलुया। तो कैसे नम्रता में चलना, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या था? वो खुद परमेश्वर था। हालेलुया। तो जो खुद परमेश्वर था, उसके जीवन में एक बहुत बड़ी ग्रेस है। हालेलुया। उसके अंदर एक सामर्थ काम करती थी, पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो भरा हुआ था। हालेलुया। तो जिसे संसार की कोई परवाह नहीं थी कि संसार उसके बारे में क्या कहता है, लेकिन संसार उसके विरोध में था, लेकिन उसका काम एक ही था। उसके मन में सिर्फ एक ही टारगेट था, उसका एक ही फोकस था। वो कहता है कि मेरी रोटी ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। हालेलुया। तो आज जो परमेश्वर ने आपको भेजा है इस पृथ्वी के ऊपर, आपकी इच्छा क्या है? आपकी रोटी क्या है? क्या यही कि पिता की इच्छा को पूरी करो, पिता की मर्जी को पूरी करो? हालेलुया। तो आपने अपने अंदर क्या है, उस चीज के लिए भूख और प्यास रखनी है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। तो दूसरी बात क्या है कि आपने क्या है, अपने अंदर नम्रता रखनी है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद परमेश्वर होकर अपने आप को ऐसा शून्य किया, ऐसा जीरो किया, लिखा कि वो मनुष्य के हाथों में रहा। हालेलुया। वो कैसे मनुष्य के हाथों में रहा? बाइबल बताती है कि वो जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या थूका गया, उसके बालों को नोचा गया, उसके सिर पर कांटों वाला ताज पहना गया। बाइबल बताती क्या क्या उसमें सामर्थ नहीं थी? उसमें सामर्थ थी। यदि वो प्रार्थना करता, यदि एक बार पिता को कह देता, तो यहाँ पर कोई ना बचता।
हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है कि उसने आपको सुनने की, अपने आप को मनुष्य के हाथों में भी सौंप दिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो पिता की इच्छा थी, वो पिता की मर्जी थी। क्योंकि यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा बोला था कि एक आएगा जो पूरे संसार के पापों के लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन बाद मुर्दे में से जी उठेगा। हालेलुया। जब तक हम अपने आप के लिए मरते नहीं, तब तक हमारा जी उठना मुश्किल। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब तक एक दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, तब तक फल नहीं ला सकता। हालेलुया। आज बहुत सी चीजें हमारे जीवन में ऐसी है जो हम खुद हैंडल करना चाहते हैं, जो अपनी बुद्धि के द्वारा हैंडल करना चाहते हैं। अपनी बुद्धि के द्वारा, चाहे वो कोई सेव का ही हो, चाहे वो कोई फाइनेंस का काम हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे कोई भी चीज, चाहे वो परिवार हो, कई बार क्या करते हैं, हम अपनी बुद्धि के द्वारा उसे चलाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। लेकिन खुदा का वचन क्या कहता है? ना तो तेरे बल से, ना तेरी शक्ति से, जो कुछ होगा पवित्र आत्मा की सामत के द्वारा होगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा की सामत तुम पर आएगी तो वो तुम्हें बुद्धि भी देगी, वो तुम्हें समझ भी देगी कि कैसे तूने अपने परिवार को चलाना है, कैसे तूने अपनी जॉब में चलना है, कैसे तूने सेवकाई में चलना है। हर एक बात में परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करना शुरू करेगा। हालेलुया। तो इसी तरह क्या है कि कई बार हम परमेश्वर के आत्मा की आवाज को छोड़कर, पिता की इच्छा को छोड़कर, पिता के वचन को छोड़कर, हम अपनी शारीरिकता के साथ जो डिसीजन लेते उसके अनुसार हम चलना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि शरीर के अनुसार चलना तो परमेश्वर से बैर है, वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। लेकिन आत्मा के अनुसार चलना जीवन और शांति है। हालेलुया। बाइबल बताते कि जब प्रभु यीशु मसीह चला तो प्रभु यीशु मसीह ने एक भी बार, जब परमेश्वर का वचन कहते हैं कि जब पतरस ने कहा, पतरस प्रभु यीशु मसीह को डांटने लगे, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी लाइफ के बारे में बताया कि मैं ऐसे ऐसे क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठूंगा। बाइबल बताती है कि पतरस से उसे शरीर में ये बातें कहने लगा। तो जब जैसे ही पतरस ने उसे ये चीजें कही, जिस पतरस के लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि मैं तुझे चट्टान बनाऊंगा, मैं तेरे ऊपर कलीसिया स्थापित करूंगा, उसी पतरस को जब प्रभु यीशु मसीह ने डांटा उसे कि मुझसे दूर हो जा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता था कि कौन सी बात शरीर की ओर से और कौन सी बात आत्मा की ओर से। हालेलुया। तो इसी तरह क्या है कि जैसे आप आत्मा के अनुसार डिसीजन लेना शुरू करते हैं, जैसे आप आत्मा के अनुसार चलना शुरू करते हैं, आज हो सकता है कि जब आप आत्मा के अनुसार चलना शुरू करें तो आपकी फैमिली आपके विरोध में हो जाए, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके जो भी लव्ड वंस है वो आपके विरोध में हो जाए। हालेलुया। तो जैसे आप आत्मा के अनुसार चलना शुरू करते हैं, बाइबल में लिखा है कि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में। हालेलुया। तो इसी तरह क्या है कि जैसे ही एक इंसान, एक मनुष्य जब परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलना शुरू करता है तो वो शरीर के द्वारा क्या है, शैतान क्या है, शरीर के द्वारा उनका विरोध करना शुरू करता है। हालेलुया। लेकिन क्या है कि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उन वचनों के द्वारा कसा हुआ था। वो वचनों से और वचनों से भरपूर था, परमेश्वर के आत्मा की समझ से परिपूर्ण था। हालेलुया। तो इसी तरह क्या है कि आज जो हम सभी जन है, आज हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान देना है और प्रार्थना में लौलीन रहना, हर समय अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, ताकि हमारी जो स्पिरिट है वो ट्यून रहे परमेश्वर के साथ। हालेलुया। तो इसी तरह हम वचन में चलेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। Lebrahana marabashir masir bashir rende lebre bashir nama sokru da bashir da masikriya lekra da basro rende de bashir da masikriya prahara bashir da masikriya da bashir da masikriya lebra nama srishna masikriya da bashir। लिखा हे सब परिश्रम, मत्ती 11 की 28 आयत को पढ़ेंगे। लिखा हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। तो जहां पर परमेश्वर क्या कहा, परमेश्वर कहता है कि हे परिश्रम करने वालों, हे स्ट्रगल करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के पास जब आओगे आप, तो परमेश्वर क्या आपको शरीर की बातें सिखाएगा? नहीं, वो आपको आत्मा के अनुसार चलना सिखाएगा।
हालेलुया। जिस तरह एक बाप अपने बच्चे को चलना सिखाता, उसी तरह पिता ने हमारे पास सहायक भेजा, अर्थात पवित्र आत्मा। क्योंकि खुदा का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा, अपना पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगा। हालेलुया। जो तुम्हारा सहायक होगा, जो तुम्हारी सहायता करेगा, हर एक बात में तुझे सहायता करेगा और तुम्हें पापों से आजाद करेगा। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे, लिखा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। वो किन की बात कर रहा है? जो लोग बोझ से दबे हुए लोग हैं। हालेलुया। जिनके ऊपर बोझ है कर्ज का, जिनके ऊपर बोझ है परिवारों को, जिनके ऊपर बोझ है बिजनेस का, जिनके ऊपर बोझ है जो के बुरे हालातों का, आज वो परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ। हालेलुया। तो जैसे आप परमेश्वर के पास जाना शुरू करोगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। लिखा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो परमेश्वर क्या कहता है? कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। तो आज क्यों नहीं हम अपना परमेश्वर को बोझ दे रहे हैं? जो परमेश्वर ने कह दिया कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्या परमेश्वर झूठा है? नहीं, वो परमेश्वर सत्य है, वो परमेश्वर सच्चा है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। लिखा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा। हालेलुया। तो आज जितने भी जन ऑनलाइन देख रहे हैं और जितने लोग अभी तक परमेश्वर को जानते और नहीं जानते, तो आज जैसे ही परमेश्वर कहता है कि बोझ से दबे हुए लोगों, यदि आपके जीवन में कोई भी डिप्रेशन है, कोई भी बीमारी है, कोई भी चिंता प्रभु यीशु मसीह पर डाल दो, उससे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। आज अपना सारा बोझ प्रभु यीशु मसीह को दे दीजिए। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, लिखा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता? कहता, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि मैं मन में दीन और नम्र हूं। हालेलुया। कैसा है हमारा प्रभु यीशु मसीह? वो मन में दीन और नम्र है। हालेलुया। तो आज जैसे ही आप अपने आप को दीन और नम्र करते हैं, हालेलुया, कैसे आप अपने आप को दीन और नम्र करते हैं? सबसे पहली बात परमेश्वर ने क्या कही? परमेश्वर कहता हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब तक पहला स्टेप आपने लेना है, आपने परमेश्वर के पास जाना। हालेलुया। तो जैसे आप परमेश्वर की हुजूरी में जाना शुरू करोगे, बाइबल में लिखा है कि बुरा चरित्र अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है, इसी तरह जो अच्छा चरित्र है वो बुरे को सुधार देता है। हालेलुया। तो आप जैसे परमेश्वर की संगति, बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर की संगति करता है वो उसके साथ एक मन हो जाता है, एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। तो आज जैसे आप परमेश्वर कहता है, ये बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर, जब आपके परमेश्वर के पास आप जानेंगे, जो आप परिश्रम कर रहे हो अपने जीवन में, जैसे आप परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर क्या है? आपको विश्राम दूंगा। जी मैं नहीं कह रहा, जी परमेश्वर का वायदा है कि आप जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे, जो आप अपनी लाइफ में चिंताओं से, डिप्रेशन से, जो बीमारियों से आप लड़ रहे हो, तो परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर क्या कहता है? कहता है कि मेरा जुआ, देखिए, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर का जो जुआ है वो हल्का है, वो सहज। हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है कि मुझसे सीखो। किससे सीखेंगे? आप तब तक किसी से नहीं सीख सकते जब तक आप उसकी हजूरी में नहीं जाते। एक बच्चा जब तक स्कूल में नहीं जाता, क्लास में नहीं जाता, वो तब तक टीचर से नहीं सीख सकता। वो तब तक स्कूल की शिक्षा नहीं ले सकता जब तक वो स्कूल में नहीं जाएगा, उस टीचर के पास नहीं जाएगा। हालेलुया। तो इसी तरह हम कैसे कह सकते हैं कि हम बिना प्रभु यीशु मसीह की, बिना परमेश्वर की हजूरी में बैठे हुए, बिना परमेश्वर के वचन को पढ़े हुए, वो उस गाइडेंस को, उस नॉलेज को ले लें, उस आराम को ले लें जो परमेश्वर में देना चाहता है। हालेलुया। तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें वहां पर जाना होगा, परमेश्वर के पास जाना होगा। हालेलुया। इसी तरह यदि वो 12 साल की रोगन आज भी वो बैठी रहती, यदि वो बैठी रहती वहां पर कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह मेरे पास चलकर आएगा, प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा, वो तो लोगों के ऊपर दया करता है, वो तो लोगों को चंगा करता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है कि उसने एक स्टेप लिया, वो प्रभु यीशु मसीह के पास चली। हालेलुया।
उसकी हिम्मत नहीं थी, उसके अंदर हिम्मत नहीं थी चलने के लिए। आप सोचिए, जिस औरत को 12 साल से लहू बहने का रोग हो, बाइबल बताती कि उसने अपनी पूरी पूंजी अपने ऊपर लगा दी थी, पूरा पैसा अपने ऊपर लगा दिया था, लेकिन उसे किसी से भी आराम ना मिला। हालेलुया। उसकी बॉडी में जान तक ना रही। लेकिन बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ चल रही थी, वो फिर भी चलना उसने नहीं छोड़ा। अपने आप को दीन कर दिया, नम्र कर दिया, पूरा शून्य कर दिया अपने आप को, और फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चली। और बाइबल बताती है कि जैसे उसने मन में विश्वास किया था और जैसे अंगीकार किया था, उसी घड़ी जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह के पल्ले को छुआ, वो उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया। जब चंगी हुई तो वो प्रभु यीशु मसीह से छिपने लगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसे ये डर था कि कहीं वे मुझे डांटे ना। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती कि जब प्रभु यीशु मसीह को पता चला कि मुझे किसी ने छुआ है, विश्वास से छुआ, हालेलुया, तभी प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि मुझे किसी ने छुआ है। प्रभु, वो चेले कहते प्रभु पीछे तो भीड़ की भीड़ चली पड़ती है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं, मुझे किसी ने विश्वास के साथ छुआ। और बाइबल बताती है कि जब उसने पीछे मुड़कर देखा और उस स्त्री ने भी सोचा अब मैं छिप नहीं सकती, तो बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे स्त्री, चाह तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। तो आज जैसे आप विश्वास करके अपना सारे परिश्रम, अपने सारे बोझ को परमेश्वर की हजूरी में जाना शुरू करोगे, क्योंकि वो जो स्त्री थी वो परमेश्वर की प्रेजेंस में आ चुकी थी, वो उस घेरे में आ चुकी थी, क्योंकि वहां पर जो प्रभु यीशु मसीह था और बाकी चेले थे वो सारे क्या थे कि नबी थे। जैसे वो नबियों के दल के पास पहुंची, उस एक दल के पास पहुंची, उस परमेश्वर की हजूरी के पास पहुंची, तो बाइबल बताती है कि उसका पूरा जीवन बदल गया। हालेलुया। इसी तरह जब आप परमेश्वर के बारे में जानते, जब आप परमेश्वर की हजूरी में बैठना शुरू करते, तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना शुरू करता। हालेलुया। आज कैसे आप परमेश्वर को टच कर सकते हैं, कैसे आप प्रभु यीशु मसीह के पल्ले को छू सकते हैं? खुदा की हजूरी में जाकर। हालेलुया। तो उसी तरह जैसे आप खुदा की हजूरी में जाएंगे, तभी आपके जीवन में ये दर्शाती, आपके अंदर ये करैक्टर दर्शाता है, ये आप मन में दीन और नम्र। हालेलुया। जो इंसान प्रेयर नहीं करता, जो इंसान वचन नहीं पढ़ता, उसके अंदर वह घमंड है कि मैं खुदा के बिना सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। ये घमंड आपको खत्म करना होगा। हालेलुया। ये घमंड आपको निकालना होगा। चाहे कुछ ही समय कीजिए, लेकिन प्रार्थना करना मत छोड़े। अपने आप में बुद्धिमान ना बने, वचन पढ़ना मत छोड़े। बिना वचन के आप शैतान से लड़ नहीं सकते। हालेलुया। बिना वचन के आप कोई जीत प्राप्त नहीं कर सकते। बिना अंगीकार के आप कोई जीत ले नहीं सकते, कोई टेस्टमनी ले नहीं सकते अपने जीवन। हालेलुया। तो आपको क्या करना है अपने जीवन में? अपने जीवन में परमेश्वर के सामने नम्र होना, दीन होना है। अपने आप को परमेश्वर के आगे खोल दीजिए, अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दीजिए कि खुदा मैं तेरे बिना कुछ नहीं। खुदा मैं अपने आप को उस इत्र की नई उंडेल देती हूँ, जिस तरह उस औरत ने इत्र को तेरे पांव के ऊपर उंडेला। आज खुदा बाप पिता परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे सामने इत्र के समान उंडेल देता हूँ, तेरे पांव के ऊपर उंडेल देता हूँ। तो खुदा आपके ऊपर ऐसी दया करेगा जो जीवन भर आपने कभी देखी नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर जो भलाई करने वाला परमेश्वर जो चंगा करने वाला परमेश्वर, वो आज भी जीवित है। आपको उसकी हजूरी में जाना। जब आप उसकी हजूरी में जाते तो आप एक नम्रता को दर्शाते हैं। हालेलुया। आप दीनता को दर्शाते कि हाँ परमेश्वर मैं भूखा और प्यासा हूं, मैं तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। जब आप प्रार्थना करते तो परमेश्वर जान जाता कि हाँ ये भूखा और प्यासा, जो मन में दीन और नम्र है। हालेलुया। लेकिन जब आप खुदा की हजूरी में नहीं जाते, तो ये चीज साबित करती कि आप घमंड करते कि मैं खुदा के बिना सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। कोई उसके बिना कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। आज जो ये हमारी सांसें भी चल रही है, ये खुदा की देन है, ये खुदा के अनुग्रह के द्वारा चल रही है। हालेलुया। ये हमारे बल से नहीं चल रही, ये खुदा के द्वारा चल रही। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आगे बढ़ेंगे हम। यूहन्ना की पुस्तक फिलिपियों पढ़ेंगे। फिलिपियों 2 की 5 से लेकर 8 तक। फिलिपियों की पुस्तक
हालेलुया। फिलिपियों की पुस्तक 2:5 से लेके 8 तक पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। लिखे जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है? कहता है जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। अभी जो पहले हम बात करके हटे कि मन में दीन और नम्र, वो क्या था? क्या प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर होकर उसने प्रार्थना नहीं की? बाइबल बताती कि वो बौर को जाता था, पिता के साथ समय बिताता था। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब लोग उसके पीछे भागते थे, चिन्ह और चमत्कार के लिए भागते थे, चंगियाई के लिए भागते थे, दुष्ट आत्मा से आजादी के लिए भागते थे, बाइबल बताती कि उसने सबसे उत्तम पिता की हजूरी को समझा। वो वहां पर उस भीड़ को छोड़कर पिता की हजूरी में जाता था। हालेलुया। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पिता की बातें और पिता की हजूरी में रहना था। हालेलुया। तो जहां पर परमेश्वर क्या कहता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव। ये खुदा का वचन कह रहा है कि तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। लेकिन उसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हालेलुया। लिखा है जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के तुल्य तक भी, हालेलुया, उसने लिखा कि अपने तुल्य होने को भी अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। उसने उस अधिकार को भी अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हालेलुया। आज आपके जीवन में क्या है? आज विश्वासी पता क्या करते हैं? आज जैसे ही कोई प्रभु में आ जाता है उसे लगता है कि मेरे जैसा तो पवित्र कोई है ही नहीं। हालेलुया। तो यदि हम देखें कि हमें धोने वाला कौन है, वो तो प्रभु यीशु मसीह। हमें साफ करने वाला कौन है? वो परमेश्वर। हालेलुया। उसके वचन के द्वारा हम पवित्र किए गए। हालेलुया। घमंड किस बात का? यदि हम घमंड भी करें तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर करें, उस परमेश्वर के ऊपर घमंड करें। अपने ऊपर कोई घमंड ना करे कि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। तो इसी तरह जब कोई प्रभु में आ जाता है तो वो क्या करते हैं? अपने जीवन में क्या करने लग जाते हैं? वो ऐसा करने लग जाते हैं कि नहीं, कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु ने उस अधिकार को भी अपने वश में नहीं रखा। हालेलुया। किस अधिकार को? जो परमेश्वर ने उसे पद दिया था, औहदा दिया था। आज आपके जीवन में हो सकता है परमेश्वर ने कोई औहदा दिया हो सकता है परमेश्वर ने आपको कोई गिफ्ट दी हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको कोई आशीष दी हो। हालेलुया। लेकिन उस आशीष को नहीं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से प्रकट कीजिए। हालेलुया। जब तक आप अपने जीवन में उन गिफ्ट्स को, उस चीजों को, हो सकता है वो पैसा हो सकता है वो कोई चीज परमेश्वर ने आपको दी हो, कोई आशीष हो, कोई घर हो, जब तक आप उसके घमंड में जियोगे, उससे दिखाते रहोगे, तब तक आपका जीवन, आप प्रभु यीशु मसीह के करैक्टर में नहीं है। यीशु मसीह ने उस अधिकार को भी अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हालेलुया। कहीं आज आप तो नहीं ऐसा कर रहे कि जो अथॉरिटी, जो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिए हैं, आज हो सकता है कि आप कोई किसी ने पर, हो सकता है कि आप वॉलंटियर हो सकता है कि आप कोई सेवा कर रहे हो। हालेलुया। जो आपने अथॉरिटी परमेश्वर ने आपको दी है, कहीं आप उसका मिसयूज तो नहीं कर रहे? कहीं आप उस अधिकार को आगे आगे लेकर तो नहीं चल रहे? प्रभु यीशु मसीह को आगे रखिए। वो आपको प्रथम बनाएगा, वो आपको पहला बनाएगा, वो आपको श्रेष्ठ करेगा। आपको अपने अधिकारों को, अपने टैलेंट को आगे ना रखें। हालेलुया। हाँ, जो आपको टैलेंट दिया गया है उसे इस्तेमाल कीजिए। किसके लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए। अपने जीवन से दिखाना है तो प्रभु यीशु मसीह को दिखाइए, उसके करैक्टर को दिखाइए, प्रभु यीशु मसीह।
हालेलुया। यदि आपके पास कोई आए, यदि आपके पास कोई वचन सुनने के लिए आए, कोई रिश्तेदार आपके पास आए, तो कभी उसके सामने जे घमंड ना करो कि नहीं हम तो परमेश्वर को जानते। नहीं नहीं, हम नहीं ऐसा करते। कोई बात नहीं, एक समय ऐसा था आप भी उसी जिंदगी में जी रहे थे, परमेश्वर का अनुग्रह आपको आपके ऊपर हुआ, उसको परमेश्वर ने आपको निकाला। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने क्या कहा, कहता है मैं नहीं चाहता कोई नष्ट हो, सबको मन फिराव का मौका मिले। क्या वो भी आपके भाई बहन नहीं है? क्या वो भी परमेश्वर की संतान नहीं है? वो भी परमेश्वर की संतान है, बस इतना कि वो अभी तक अंधेरे में, वो परमेश्वर की ज्योति को नहीं पहचानते। लेकिन वो को कैसे पहचानेंगे? जब परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो, और जैसे ही तुम जगत की ज्योति हो, जो परमेश्वर का प्रकाश आपके अंदर डाला गया है। आप देखिए, जब एक रोशनी अंधेरे में रखी जाती है तो वो अंधेरा उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता, वो अंधेरा उस रोशनी को नहीं छिपा सकता। लेकिन जो रोशनी है, जो रोशनी है, वो अंधेरे को खत्म कर देगी यीशु नाम में। आमीन। इसी तरह जो आप परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति है, जो परमेश्वर ने आपके अंदर ज्योति डाली है, वो परमेश्वर ने उस ज्योति के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? उन्हें प्रकाश कर सकते हैं। वो लोगों को, जो आपके रिश्तेदार है, जो आपके फ्रेंड सर्कल में, जो आपके पास आते, आप जब उनको ऐसा बोलोगे कि नहीं हमारा हम तो ऐसे नहीं करते, हम जहां नहीं जाते, हम ये नहीं खाते, ये नहीं पीते, लेकिन जब आप उस ज्योति को, जब उस परमेश्वर को प्रकट करोगे अपने जीवन से, तो वो बदल जाएंगे यीशु नाम में। हालेलुया। तो आज से उस चीज को करना शुरू करें। कोई जन ऐसा नहीं दिखाए कि नहीं भी मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो बहुत पवित्र। आपको साफ करने वाला वो परमेश्वर है। उसी तरह परमेश्वर चाहता है कि बाकी भी बचाए जाए, बाकी भी साफ किए जाए। पौलुस क्या कहता है? कहता मैं यहूदी के साथ यहूदी बना, यूनानी के साथ यूनानी बना। हालेलुया। क्या प्रभु यीशु मसीह कहां पर बैठता था? प्रभु यीशु मसीह पापियों का मित्र था। हालेलुया। दुखियों का मित्र था वो। हालेलुया। सो दुखी फरीसी आकर कहते थे ये तो पापियों के साथ खाता पीता है। हालेलुया। जब हमारा बाप, जिसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, खुद परमेश्वर होकर शून्य कर दिया, जो इतना सामर्थ से भरा हुआ था, जो इतना पवित्र था। हालेलुया। तो आज हम क्या हैं? आज हम किस बात से शर्माते कि हम उसको सुसमाचार नहीं देंगे, हम उसको बताएंगे नहीं परमेश्वर के बारे में। हालेलुया। ये बातें अपने मन से निकाल दीजिए। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का ज्ञान होने के ज्ञान ना होने के कारण उसकी प्रजा नाश हो रही। अपने अंदर से ये चीजें निकाल दीजिएगा। हालेलुया। परमेश्वर के कैरेक्टर को उत्पन्न करना शुरू कीजिए, अपने परमेश्वर के कैरेक्टर को दिखाना शुरू कीजिए। हालेलुया। तो उसी में बरकत है, उसी में आपका छुटकारा। हालेलुया। जिस तरह आप उन पापों से निकाले गए, परमेश्वर चाहता है कि आपके जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी आपके नून में, वो सब उन पापों से निकाले जाए। हालेलुया। तो इसी तरह क्या है, आपने इन बातों का ध्यान रखना है। अपने अंदर परमेश्वर के कैरेक्टर को आने देना, और अपने अंदर से परमेश्वर के कैरेक्टर को लोगों को दिखाना। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। लिखा, वर्ण अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ले। हालेलुया। तो वो परमेश्वर जो मनुष्य के रूप में संसार में आया, किसके लिए मृत्यु सह ले? ऐसा शून्य क्यों किया अपने आप को? वो हम सबके लिए। किसको सिखाने के लिए? हम सबको सिखाने के लिए। हालेलुया। तो आज हम में किस बात का घमंड है? हालेलुया। आज हम क्यों नहीं लोगों को बता रहे यीशु मसीह के बारे में? वो परमेश्वर होकर खुद बता रहा है, खुद लोगों को सुसमाचार दे रहा है, खुद पैदल चलकर सुसमाचार दे रहा है। हालेलुया। आप एक बात को जानिए,
जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहता, जैसा मैं पिता को काम करते हुए देखता हूं वैसा ही काम मैं करता हूं। और चेलों ने क्या किया? चेलों ने वो किया जो उन्होंने पिता को करते हुए देखा, प्रभु यीशु मसीह को करते हुए। हालेलुया। जब तक आपकी आंखें बंद है, आप ये नहीं देखते कि पिता हमारा क्या करता है, तब तक आप पिता का जैसा काम भी नहीं कर सकते, तब तक आप पिता की विधियों पर भी नहीं चल सकते। आज से अपनी आंखें पिता के कामों की ओर ध्यान लगाएं, पिता की ओर देखना शुरू करें कि पिता क्या करता है, कैसा काम करता है, पिता क्या किया है पिता ने आपके जीवन में, और वो क्या कर सकता है आपके जीवन में। हालेलुया। तो जैसे ही आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने एक दास का रूप धारण किया। दास जो अधीन होता है, अपने आप को शून्य कर देता, जिसे बोला जाए कि ये काम कर, वो काम करता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि उसने चेलों के पांव को धोआ, अपने आप को ऐसा शून्य किया। उसने अपना जो गुरुपन था, उसने जी जो अपना मतलब कि जो अथॉरिटी थी उसको बिल्कुल जीरो कर दिया। उसने अपनी अथॉरिटी को बिल्कुल जीरो कर दिया। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे, वचन में पढ़ेंगे। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक लेकिन यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, वैसा भी तुम भी वैसा ही किया करो। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर यहां पर? कहता है कि यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। हालेलुया। पांव धोने का मतलब क्या है? शून्य कर देना, अपने आप को पूरी अधीनगी में चलना। हालेलुया। अपने आप को सरेंडर कर देना। हालेलुया। आज आपके पास में हो सकता है कि आज आपके ऊपर कोई उपद्रव कर रहा हो, आज हो सकता है कि आपके ऊपर कोई अन्याय कर रहा हो, लेकिन क्या है, परमेश्वर क्या कहता है कि अपने आप को शून्य कर दीजिए, अपने आप को जीरो कर दीजिए। हालेलुया। जब आप अपनी ताकत लगाना बंद कर देंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। बाइबल बताती है कि वो खुद गुरु होकर और खुद क्या कि प्रभु होकर उसने अपने अधिकार को अपने वश में ना रखा। हालेलुया। जब उसने अपने अधिकार को वश में ना रखा, तो बाइबल बताती है कि वो ऊंचा भी किया गया, वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठाया गया। हालेलुया। यदि आज आप ऐसा कर रहे हो, यदि आज आप अपने जीवन में ऐसा कर रहे हो, अपने आप को जीरो कर रहे हो, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के पांव को धोया, ऐसा नम्र किया। नम्र सिर्फ पांव धोना कि ये चीज नहीं है कि आप किसी के पांव धो दो, कि ये नम्रता नहीं। जब तक उन आज्ञाओं के ऊपर आप चलते नहीं है, जो जैसा प्रभु यीशु मसीह चला पिता के साथ, यदि आप ऐसा चलते नहीं है, तो वो नम्रता नहीं है, वो दीनता नहीं है। आप चाहे लोगों के सामने अच्छा बन के दिखा दीजिए, लेकिन पिता आपके मन को जानता है कि आपके मन में क्या चलता है। पिता आपके मन को जानता है कि आपके मन में क्या बुराई भरी पड़ी। हालेलुया। तो इसी तरह क्या चीज है कि जब तक आप परमेश्वर के करैक्टर में नहीं चलते, अपने आप को दीन नहीं करते, परमेश्वर क्या कहता है कि जैसा मैं चलता हूं आप भी वैसा चले, जैसा मैंने आपको नमूना दिखा दिया आप भी वैसा ही करें। क्या था पांव धोने का मतलब? क्या था वो पांव धोने का मतलब? ये था प्रभु यीशु से गुरु होकर भी उनके पांव धोए। उसका मतलब ये था कि कल को कोई ये ना कहे कि मैं बड़ा हूं जब मैं बड़ा। हालेलुया। चेले भी एक समय ऐसा था, पूछने लगे प्रभु हम में से बड़ा, आपस में जब बातें कर रहे थे कि हम में से बड़ा कौन होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। आज हम क्या कर रहे हैं?
नहीं नहीं, उसने मुझे बुलाया नहीं, मैं तो बहुत बड़ा हूं। आज किसी ने जेम्स ही बोल दिया तो नहीं नहीं, मैं नहीं जवाब दूंगा, मेरा एक स्टेटस है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर होके, जो यकई को बोल रहा है कि आजा मुझे तेरे घर में जाना। हालेलुया। जो रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में कोई अर्थी लेकर जा रहा है, उसके ऊपर उसको तरस आ रहा है। हालेलुया। वो खुद परमेश्वर होके वो इतना दीन बना, इतना नम्र बना, यदि किसी विधवा की बेटा जो मरा हुआ था, जब उसके ऊपर उसको तरस आया तो वो जाकर उसे उठाता है। हालेलुया। जब उसको यकई के ऊपर जब उसको तरस आया, जब यकई ने अपने मन में इच्छा रखी कि मुझे प्रभु को देखना है, तो क्या प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब प्रभु यीशु मसीह के अंदर उसके लिए तरस आया, तो उसने कहा कि नीचे आजा, मुझे तेरे घर जाना। हालेलुया। तो परमेश्वर देखता है। परमेश्वर ने उस बोने को भी देखा जो उस विधवा औरत ने बोया था। हालेलुया। तो इसी तरह परमेश्वर क्या हर एक चीज को आपकी देखता है। आप ये ना सोचे कि नहीं मुझे किसी ने देखा नहीं, परमेश्वर आपको देख रहा है, वो आपको सुन भी रहा है भी। आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो। हालेलुया। तो इसलिए उन कामों को छोड़ दीजिए, उन शरीर के कामों को छोड़ दीजिए। परमेश्वर आपके ऊपर ग्रेस देगा, अनुग्रह देगा आपके ऊपर। हालेलुया। देखिए, अपना जो औदा है, अपना जो आपका आपके पास गिफ्ट्स है, उनको एक बिजनेस मत बनाए। वो पिता के हैं, पिता के आत्मा के। हालेलुया। बाइबल बताती कि जो लूसीफर था वो परमेश्वर के एक एंजल ही था, जिस तरह मिकाएल, जिब्राइल और लूसीफर। जो लूसीफर था, जिसे हम शैतान कहते हैं, तो उसने क्या किया था, उसके पास भी गिफ्ट थे। उसको लगता था मैं सबसे सुंदर हूं, मेरे यदि मैं वर्शिप नहीं करूंगा तो कोई वर्शिप नहीं करेगा। बाइबल बताती कि जैसे उसने अपने मन में सोचा, घमंड किया, वो स्वर्ग से गिराया गया। हालेलुया। बात अनॉइंटिंग की नहीं है, बात गिफ्ट की नहीं है, बात आपके करैक्टर की है। जब तक आप परमेश्वर के करैक्टर में नहीं हो, तब तक आप परमेश्वर से कुछ पा नहीं सकते। हालेलुया। तो इसी तरह आज आपके जीवन में अपने रिपेंट कीजिए, परमेश्वर क्या कहते, तौबा कीजिए कि परमेश्वर आज तक जो मैं ऐसे चला, मैं क्षमा मांग। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह 30 साल तक अपने माता पिता के अधीन रहा। 30 साल के बाद जब सेवकाई शुरू की, लिखा कि वो 30 साल तक अपने माता पिता के अधीन रहा, उनके साथ रहा। हालेलुया। तो आपने क्या करना, अपने माता पिता की अधीनगी करनी है, परमेश्वर के करैक्टर में चलना है। हालेलुया। परमेश्वर के स्वभाव में चलना, उनसे प्रेम करना, अपने भाई बहनों से प्रेम करना है। हालेलुया। चाहे वो परमेश्वर को जानते चाहे नहीं जानते। बाइबल बताते कि यहूदा इस्करियोती ने जब पता था प्रभु यीशु मसीह को कि ये मुझे मरवाएगा, ये मुझे क्रूस पर चढ़ाएगा, तब भी बाइबल बताती कि प्रभु यीशु मसीह ने अंत तक उसके साथ वैसा ही प्रेम किया जैसा उसने चुनने पे किया था। हालेलुया। तो आज जरा सा भी हमें कोई बोल दे तो हम कहते कि नहीं, उसने मुझे बोल कैसे दिया, मैं तो बदला लूंगा उससे। हालेलुया। तो इसी तरह जो परमेश्वर आपसे चाहता है, जो परमेश्वर आपसे एक्सपेक्ट करता है, वो कहता है तेरी गाल पर कोई एक थप्पड़ मारे, दूसरी गाल भी उसके आगे करते। आज हम क्या करते हैं, कोई एक मारे हम 10 मारेंगे। हालेलुया। तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। वो आपको ऐसा हीरा बनाएगा ना, तो आप ऐसा चमकोगे, लोग भी आपको छूने के लिए आया करेंगे, लोग भी आपको देखने के लिए आया करेंगे कि वाकई में सच में ही वो परमेश्वर के द्वारा तराशा गया हीरा है। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 2 की 21 और 23 आयत को पढ़ें। 21 से लेके 23 आयत को, पहला पत्रस 2 की 21 लेके 23 आयत तक। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus.
थैंक यू लॉर्ड जीसस। पहला पत्रस 2 की 21 और 23। लिखा, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया। तो प्रभु यीशु से जब यहाँ पर आया, मनुष्य बनकर आया, तो उसने क्या किया? हमें यही सिखाया कि हम उसके पदों को, उसके दिए हुए मार्गों के ऊपर चलें। हालेलुया। लिखा, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। हालेलुया। तो प्रभु यीशु से खुद परमेश्वर होके जो मनुष्य के रूप में आया, तो बाइबल बताती है उसके जीवन भर ना तो उसके मुंह से कोई गाली निकली, ना उसने कोई पाप किया। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के सामने पवित्र और जीवता बलिदान करके चढ़ाया परमेश्वर प्रभु यीशु से। हालेलुया। रहंदा बस शुक्रिया। लिखा, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। हालेलुया। लिखा, वो गाली, जैसा परमेश्वर को लिखा, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता। आज हम क्या करते हैं? यदि कोई हमें गाली निकालता तो हम फिर से उसे गाली निकालते। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, वो गाली के बदले गाली नहीं देता था। हालेलुया। तो इसी तरह आगे क्या लिखा है कि वो दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता। आज कोई जरा सा भी काम कर रहे, जरा से भी दुख डाले, नहीं नहीं मैंने जो तेरे कारण किया है। आप जो कुछ भी कर रहे हो अपने जीवन में कर रहे हो, वो परमेश्वर के लिए कर रहे, अपनी लाइफ के लिए कर रहे। सबसे पहले आप जो कुछ भी कर रहे, चाहे वो सेवा कर रहे हो, चाहे आप कोई घर का काम करे, वो अपने लिए कर रहे हो। हालेलुया। आपने जो कुछ करना अपने उद्धार के लिए करना है, अपने लिए करना, अपने परिवार के उद्धार के लिए करना है। कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं करता। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। लिखा, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हालेलुया। आज आपके साथ कोई भी बुरा कर रहा है, कोई भी आपको कुछ भी बोल रहा है, चाहे किसी ने, आप चाहे अच्छाई कर रहे हो, अगला कोई आपके साथ फिर भी बुराई करे, तो आपने क्या करना है? अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंप देना। जब आप अपनी लड़ाई को खुद लड़ना शुरू कर देते हो, तो वहां पर आप हार को देखते हैं। जब आप अपने फैसले को खुद सुनाना शुरू कर देते हो कि नहीं मैं ठीक हूं, तब आप शर्मिंदगी को देखते हो। लेकिन जब आप अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देते हो, तो जब पिता न्याय करेगा तो वो बेस्ट करेगा, वो खराई के साथ करेगा। हालेलुया। उसमें कुछ भी गटी ना रहने देगा परमेश्वर उस न्याय में। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 की 6 आयत को पढ़ेंगे। लिखे, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। हालेलुया। जो इंसान ये कहता है कि मैं परमेश्वर में चलता हूं, कहते परमेश्वर का वचन कहते कि वह वैसा ही चले वैसा जैसा मसीह चलता था। हालेलुया। तो आपने किसके करैक्टर में चलना? अपने यीशु मसीह के करैक्टर में चलना है। देखिए, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से पैदा होता है। हालेलुया। तो जैसे आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करें, जैसे आप उस औरे में, जैसे आप उस उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में जाना शुरू करेंगे, तो आप उसके पैरों के नीचे आ जाओगे, आप उस प्रेजेंस में गिरे जाओगे। और जैसे आप उस प्रेजेंस में गिरे जाओगे, परमेश्वर आपको बदल देगा। बाइबल बताती है कि वो अंश अंश करके बदल देता है सब कुछ। हालेलुया। वो अंश, आप अंश अंश करके उसके स्वरूप में बदल जाओगे। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर को दे दीजिए। जैसा मसीह चलता था, वो गाली के बदले गाली नहीं निकालता था। हालेलुया। वो काम करके वो किसी के साथ न्याय नहीं करता था। हालेलुया। वो काम करके किसी को सुनाता नहीं था कि नहीं मैंने इतना काम किया, नहीं, वो सुनाता नहीं था।
हालेलुया। वो पापियों का मित्र था, वो लोगों के पास जाता था और सुसमाचार सुनाता था। हालेलुया। वो पापी के संग भी बैठता था, वहां पर भी सुसमाचार देता था। हालेलुया। लेकिन उसमें क्या चीज है, आपके जीवन में जब आप प्रार्थना में रहते, वचन में रहते हो, हालेलुया, तो उसके लिए क्या चीज है, जब आप प्रार्थना और वचन में रहते हैं तो आपके अंदर एक परमेश्वर हियाव देता है और आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि आप किसके साथ जाना और उससे क्या बात करनी है। हालेलुया। तो वहां पर क्या था, जब प्रभु यीशु से उन पापी के संग बैठता था, लेकिन आप अपने अंदर ये चीज हमेशा याद रखें, कभी भी अपने मन में डर ना लेकर आए कि नहीं, अगर मैं उनमें बैठा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो भी मुझे बदल दे। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आप में है वो उससे बड़ा है जो संसार। आपके अंदर किसका आत्मा? आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा। वो आत्मा है जो इस संसार में, संसार की वस्तुओं के ऊपर राज्य करता है, जो संसार के ऊपर राज्य करता है, जो परमेश्वर का आत्मा है, जो संसार की चीजें उसके सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा उसके सामने कुछ भी नहीं है, शैतान उसके सामने कुछ भी नहीं है। आपने वो आत्मा पाया। हालेलुया। क्यों लिखा है बाइबल में? लिखा है मेरे विश्वासी बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे होंगे और मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कैसे? पहली चीज परमेश्वर के करैक्टर में, दूसरा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के द्वारा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम। लिखा है यहोवा यो भी कहता, यर्मिया 6 की 16 को पढ़ेंगे। यर्मिया की पुस्तक 6 की 16 आयत को। लिखे यहोवा यो भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने मन में चैन पाओगे। हालेलुया। कैसे चैन पाओगे? बाइबल बताती कि जब पुराने नियम में जो लोग थे, जैसे बाइबल बताती कि जैसे सुलेमान के टाइम के, उसके बाद जितने भी राज्य में आए, बाइबल बताती कि उन्होंने क्या किया था कि जो पुरखाओं की विधियां थी उनको भूल डाला उन्होंने। हालेलुया। उनको वो भूल गए। जैसे उन्होंने भूला तो वो परमेश्वर के सामने क्या वो बुराई करते रहे। आज आपके पास क्या है, जो प्राचीन काल में क्या था, प्राचीन काल में जो परमेश्वर की विधियां थी, जो परमेश्वर की व्यवस्था थी, वो आज भी हमारे पास है। हालेलुया। आज हमारे पास जो जीवित वचन है वो क्या है? वे परमेश्वर की विधियां हैं और जिनके ऊपर चलने के द्वारा परमेश्वर क्या कहता है कि तुम विश्राम को पाओगे। उन प्राचीन काल की बातों को सुनने के द्वारा और उनके ऊपर चलने के द्वारा तुम क्या है, विश्राम को पाओगे, तुम चैन को पाओगे अपने जीवन। हालेलुया। तो जैसे ही आप परमेश्वर के, जैसे आज आप प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनते, जैसे आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उस वचन को सुनने के द्वारा और उस बातों को थामने के द्वारा, उसके ऊपर चलने के द्वारा आप अपने जीवन में चैन को पाओगे। हालेलुया। क्यों कहता परमेश्वर? कहता है कि जैसा मैं चलता हूं वैसा तुम भी चलो। हालेलुया। परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है आपसे कि जैसा वह चलता है वैसा आप भी चले। हालेलुया। तो इसी तरह सपोज कीजिए कि कोई मनुष्य है, वो मनुष्य अपने बच्चे से, वो एक बाप और बेटे की बात करते हैं, जैसे एक बाप वो हमेशा अपने बच्चे से ये एक्सपेक्ट करेगा कि मेरा बच्चा भी मेरी तरह एक अच्छे कैरेक्टर में चले, मेरा बच्चा भी एक अच्छे ओहदे के ऊपर जाए, मेरा बच्चा भी जैसे मैंने अच्छी स्टडी ली है मेरा बच्चा भी अच्छी स्टडी ले, जैसे मैं अच्छा खाता हूं मेरा बच्चा अच्छा खाए, जैसे मैं अच्छा पीता हूं मेरा बच्चा भी अच्छा पिए। हालेलुया। तो क्या कोई मनुष्य ऐसा है, कोई बाप ऐसा है जो कहे मैंने अच्छा खाया लेकिन इसको अच्छा नहीं खिलाऊंगा? हालेलुया। मैंने अच्छी शिक्षा पाई लेकिन इसको अच्छी शिक्षा नहीं दूंगा। हालेलुया। क्या कोई बाप ऐसा है कि जो कहे कि मैं तो अब बढ़ गया, मैं तो अब निपुण हो गया, लेकिन इसको मैं नहीं कुछ कहूंगा, मैं इसको मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगा? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या कहता
कहता है कि यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, कहता है कि मैं तो भला हूं, मैं तो मांगने वाले को अच्छी वस्तु क्यों ना दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आज आपको अच्छी वस्तुएं देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि जो परमेश्वर ने, जो प्रभु यीशु मसीह ने पाया, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, देखिए जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरा, जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरा, आप जरा सोच के देखिए, वही पवित्र आत्मा आज आपके अंदर है। आपने क्या मूल्य चुकाया, जब मैंने क्या मूल्य चुकाया कि जो खुदा का आत्मा हमारे अंदर है। सिर्फ क्या पश्चाताप किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बलिदान बहुत बड़ा बलिदान है, उसको तुच्छ मत जाने। हालेलुया। आप सोचिए कि जो जब पुराने नियम में कोई वेदी के पास नहीं जा पाता था, वहां पर सिर्फ याजक लोग जाते थे जो पवित्र थे। हालेलुया। वो डरते और कांपते थे कि अगर किसी ने कोई गलती की थी तो सजा साथ के साथ थी। लेकिन आज वो खुदा का आत्मा आपके अंदर रहता है। जब खुदा का आत्मा आपके अंदर रहता है तो आप जानिए कि आपके अंदर क्या है। आप चिन्हों और चमत्कारों से भरे हुए हैं, आपके मुंह के शब्दों में सामर्थ है। आप इन आंखों के द्वारा जिस चीज को देख लेंगे, आप उस चीज को बदल देंगे। आप इन शब्दों के द्वारा जो कुछ बोल देंगे वो बदल जाएगा। और जो आपके पास है वो बहुत बहुमूल्य है। वो हालेलुया। आपके पास जो पिता ने गिफ्ट दिए, उन्हें देखिए अपने जीवन में, उन्हें चमकाना शुरू कीजिए, उन्हें इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। हालेलुया। जब हम कोई गाड़ी लेते हैं, गाड़ी ले तो लेते हैं, लेकिन जब तक हम उसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे वो कहीं जाने वाली नहीं। हालेलुया। जो 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी, उनमें क्या फर्क था? जो मूर्ख थी उन्होंने मिसालें तो ली, लेकिन जलती रखने का उन्हें पता ना चला कि कैसे इन्हें जलती रखना है, कि इनमें तेल भी डलवाना है, इन्हें जलती भी रखना है, ताकि जब दूल्हा लेने के लिए आए तब हम तैयार पाए जाए। हालेलुया। आज जो आपके अंदर पवित्र आत्मा, उसे बुझाओ मत, उसे बुझाओ नहीं। बाइबल बताती कि प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी में रहा, मृत्यु सहने तक वो आज्ञाकारी रहा। क्या आज आप आज्ञाकारी में चल रहे हो? क्या आज पिता की सहभागिता में आप चल रहे हो? हालेलुया। पवित्र आत्मा को शौकित मत कीजिए, पवित्र आत्मा को मत बुझाइए। जो पवित्र आत्मा कहता है वैसा करना शुरू कीजिए। पवित्र आत्मा के जो गिफ्ट्स है उन्हें इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। परमेश्वर और आपके जीवन को निखारेगा। हालेलुया। आज से अपना मुंह खोलिए पिता का सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, लास्ट आयत है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर की आज्ञा है वो कठिन नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए क्या है कि जो परमेश्वर की आज्ञा है वो कठिन नहीं। हालेलुया। तो जो परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने आपको वचन दिए, वो परमेश्वर आप कार्य करने की सामर्थ भी देता है। हालेलुया। वो सामर्थ क्या है? वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। वो सामर्थ क्या है? खुदा का आत्मा है आपके अंदर। हालेलुया। तो आपने क्या करना है? निरंतर हजूरी में रहना, परमेश्वर के करैक्टर को मांगना। आज मेरा बिलीव है कि आज जैसे आपने खुदा के वचन को सुना, खुदा ने आपके जीवन में बहुत अद्भुत कार्य किया। आप देखना कि अंच अंच करके बदलते जाओगे यीशु नाम। हालेलुया। आपका जीवन सेम नहीं, आप सभी जन ब्लेस्ड और आशीषित। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। हालेलुया। तो आपने क्या करना है? आज से यीशु मसीह के स्वभाव में चलना शुरू करना। हालेलुया। बिना किसी डर के पिता के कामों को करना है। हालेलुया। आप सभी जन ब्लेस्ड हो, सभी जन आशीषित हो। मेरा बिलीव है कि जितना वचन आज आपके हृदय की जमीनों के ऊपर बोया गया, वह 100 गुना फल लेके आएगा। हालेलुया। तो जितने भी वर्सेस दी गई है और इस सरमन को आपने ज्यादा से ज्यादा सुनना है, बार बार सुनना है इसे। हालेलुया। जब आप बार बार सुनोगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको परमेश्वर के करैक्टर में ले चलेगा। हालेलुया। चाहे वो कोई परमेश्वर का दास हो, चाहे कोई विश्वासी हो, चाहे कोई भी जन क्यों नहीं है, चाहे वो कोई अविश्वासी हो, जो परमेश्वर को नहीं जानता हो, उसके लिए भी ये मैसेज। हालेलुया।
तो आप सभी जन ब्लेस्ड हो। और जितने भी लोग जो अभी तक परमेश्वर के बारे में नहीं जानते, जो अभी तक यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, जो अपनी लाइफ में निराश है, बीमार है, जिन्होंने डॉक्टरों तक हर एक साइड जाकर देख लिया लेकिन उसके जीवन में कुछ ना बना, तो मैं आपको एक विनती करता हूं, एक रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप अपने जीवन में यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। आप मन फिराए, तौबा कीजिए, ताकि जो स्वर्ग में से आपके जीवन में सुख के दिन आपकी जिंदगी में एंटर करे। हालेलुया। आप मन फिराए, परमेश्वर के आगे रिपेंट कीजिए कि प्रभु यीशु से आज से पहले मुझसे जितने भी गलतियां, जितने पाप हुए, सब गलती, सब पापों के लिए मैं माफी मांगता हूं। परमेश्वर आज मुझ पर दया कीजिए। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा। और जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, आप उस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। चाहे कोई भी जन है पूरे वर्ल्ड में, जहां से भी आप देख रहे हैं, आप उस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। हालेलुया। आप अपने जहां पर भी आप मीटिंग करवाना चाहते हैं, अपने घर में कोई बंदगी करवाना चाहते हैं, मसीह बंदगी करवाना चाहते हैं, हालेलुया, तो आप उस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया, जब परमेश्वर ने आपके जीवन को बदला, जब आपकी हीलिंग हुई है, डिलीवरेंस हुई है, तो आपने क्या करना, उस नंबर के ऊपर अपनी टेस्टमनी जरूर भेजनी। अपने व्हाट्सएप नंबर पे ऊपर, उसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप चल रहा है, आपने उस नंबर के ऊपर अपनी टेस्टमनी जरूर भेजनी है। हालेलुया। और इस मीटिंग को आपने फिजिकल भी जाना है लोगों के पास, और दूसरी बात क्या है, इस मीटिंग को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि वो लोग भी परमेश्वर के कैरेक्टर में चलने पाए, वो लोग भी अधूरा ज्ञान अपने मन में ना रखें। हालेलुया। ताकि वो भी अधूरे ज्ञान के कारण नाश ना होने पाए। हालेलुया। आपने ज्यादा से ज्यादा इस मीटिंग को शेयर करना है। हालेलुया। चाहे कोई अन्य जाति, चाहे कोई भी जन क्यों नहीं है, सबको शेयर कीजिए, सभी जन ब्लेस्ड हो। क्योंकि मेरा परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, वो सबके साथ प्रेम करता है। वो कोई धर्म और किसी धर्म का परमेश्वर नहीं है, वो पूरे संसार का परमेश्वर है। वो उसी आदम का परमेश्वर जिस आदम के द्वारा हम सभी निकले। तो जब हमारे आदम का और वो आद माता जो हवा थी, के द्वारा अगर हम सभी जन उत्पन्न हुए, तो वो उनका परमेश्वर था। जो अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर था, तो वो अब सबका परमेश्वर। हालेलुया। तो जितने जन ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सभी जन ब्लेस हो, आशीषित हो। आपकी जीवन सेम नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर के कैरेक्टर में रहिए, तो परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। और मेरा बिलीव है, आप जैसे इस कैरेक्टर में करना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करने जा रहा है। हालेलुया। वो बड़ी बातें करने जा रहा है आपके जीवन में, बड़ा कार्य करने जा रहा है अपने जीवन में। हालेलुया।